नमस्कार साथियों, आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नांकित में कौन संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। अब पूर्ण वर्ग को हम समझ लेते हैं। अगर किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दें तो जो कुछ प्राप्त होगा वो हम क्या कहेंगे, उस संख्या का वर्ग कहेंगे। ऐसे समझिए, अगर मैं 8 का 8 से गुणा कर दूं तो हमें मिलेगा क्या, 64। इसका मतलब 8 का जो वर्ग होगा वो 64 होगा। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास क्या है, यहाँ कह रहा है निम्नांकित में कौन संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, तो ऐसे ही हमें देखना है कि ये किस संख्या का वर्ग है। ठीक है, 8 का वर्ग अगर हम करें तो हमको 64 प्राप्त होगा। ठीक, इसका मतलब 64 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे औरों को देख लेते हैं, अर्थात क्या है, 64 क्या है, 64 जो है वो किसका है, 8 का वर्ग है। ठीक है, अब हम देखते हैं 121 अगर हमारे पास लिखा है तो ये 11 का वर्ग है। ऐसे हमारे पास क्या लिखा है, 144 है, ये ऐसे 12 का वर्ग है। ऐसे मैं ये देखिए 110 है, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। 81 जो है वो 9 का वर्ग है। 36 जो है वो 6 का वर्ग है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन सी संख्याएं सम संख्याओं का वर्ग है। भाई याद रखिएगा, सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम ही होता है। तो आपको बस ये पहचानना है, अगर ये वर्ग तो किसी न किसी संख्या का ये है, ये है सब। बस हम ये जानेंगे कि सम संख्याओं का जो वर्ग होता है वो सम संख्या होती है। बस हमें यह पहचानना है कि इनमें से कौन सी सम संख्या है। तो 121 जो है वो तो विषम संख्या है, ये नहीं है। 256 ये सम संख्या है, इसलिए ये क्या है, सम संख्या का ही वर्ग रहा होगा। और किसका वर्ग है, 16 का। 16 एक सम संख्या है। यहाँ पे और देखिए 1296 यह भी एक सम संख्या है, अर्थात ये सम संख्या का वर्ग है। और ये किस सम संख्या का वर्ग है, 36 का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 225 ये विषम संख्या का वर्ग है। जाहिर सी बात है, हमसे पूछा है कि सम संख्या का वर्ग बताइए, तो ये सम संख्या का तो वर्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपने आप में विषम संख्या है। यहाँ पे देखिए 676 लिखा है, और यह भी एक सम संख्या का ही वर्ग है। और ये किस सम संख्या का वर्ग है, आप ये समझिए कि ये है 26 का। किसका, 26। 25 पर संयम 625 होता है, और 26 संयम क्या है, 676 होगा। ठीक है, आगे का प्रश्न देख लेते हैं, ये तीसरे नंबर वाला। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याओं का वर्ग है। अब हम जानते हैं कि विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होती है। तो यहाँ पे अब बस आपको ये पहचानना है कि इसमें से कौन सी विषम संख्या है। तो देखिए ये है विषम संख्या, और ये भी क्या है विषम संख्या, और यहाँ है ये विषम संख्या। ये विषम संख्याओं का वर्ग है। अच्छा, हम जान भी लेते हैं किसका है, ये 13 का वर्ग है, ये 17 का वर्ग है, और ये 19 का वर्ग है। ठीक है, बाकी ये जो दो हैं ये सम संख्या का वर्ग है। ठीक है, कौन, ये 12 का है, और ये वाला जो है वो 16 का है। ठीक है, 16 का वर्ग कर दिया जाए तो प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जी नमस्कार।